नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। पंजाबी के एक मकबूल शायर हैं सुरजीत पात्र। उनका एक शेर है, उससे मैं आपकी बात जो है वो शुरू करता हूं। वो ये कहते हैं कि कुछ कहा तां हनेरा जरेगा किवें, चुप रहा तां क्षमादान की कहनगे, गीत दी मौत जे इस रात हो गई, मेरा जोना मेरे यार किंज सहनगे। ये अंधेरों के बारे में अगर कुछ कह दिया तो सहन नहीं करेंगे, लेकिन अगर गीत की मौत, आज के समय के हिसाब से कहूं कि अगर किसी मीत की मौत इस रात इस महामारी के दौर में होगी, तो जो मेरे यार हैं, जो मेरे दोस्त हैं, वो कैसे सहेंगे इसको। वो कहेंगे कि ये तुम्हारा जीना भी कोई जीना है क्या। इस समय तो सच के साथ खड़े रहते। ये जिम्मेदारी हम निभाते हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरह के फोन आते, वो कहते हैं कि इतने दिनों से चुप क्यों हो, कुछ कहते क्यों नहीं हो। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ खड़े मिलेंगे जब भी खड़े मिलेंगे। और आज जो मैं बात आपके साथ करने वाला हूं वो इसी संबंध में है। कोरोना की इस महामारी के संकट में किरदार सामने आ रहे हैं, करैक्टर सामने आ रहे हैं। बहुत लोगों ने बरसों में अपने चित्र गढ़े थे, उन चित्रों पर पानी फिर रहा है और उनके जो चेहरे हैं वो सामने आ रहे हैं। और बहुत से लोगों ने चेहरे गढ़े ही नहीं थे, जो वैसे जैसे वो थे वैसे ही नजर आते थे। वो चेहरे अब उजले होकर सामने आ रहे हैं, दिख रहे हैं असली चेहरे तो ये थे। ऐसे दौर में जब हम अपने क्षेत्र के तमाम हीरे मोतियों को गवा रहे हैं, बहुत शानदार हस्तियों को गवा रहे हैं, और इस कारण से गवा रहे हैं कि हमारे पास उनको बचाने की व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास ऐसे इंतजाम नहीं थे कि हम इस महामारी के दौर में उनके जीवन की रक्षा कर पाते। कहने को तो हमारे यहां बहुत संकट मोचक हैं, जिन्होंने इस महामारी के शुरुआत में अपने आप को घोषित करवाया कि वो संकट मोचक हैं सिरसा के। लेकिन उन्होंने काम क्या किया। वो एक कहावत है, उससे आप मेरी बात समझ जाएंगे कि गए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। करने तो परमार्थ गए थे, लेकिन स्वार्थ जाग गया। ऐसे ही लोगों ने असल में आपदा को अवसर में बदला है कि कैसे धन इकट्ठा किया जाए। इन लोगों को सिरसा याद रखेगा, इन लोगों के इस कृत्य को सिरसा याद रखेगा। और जो लोग सेवा कर रहे हैं उनको भी सिरसा याद रखेगा। बड़े साधारण लोग हैं, मैं देखता हूं। यहां के नागरिक अस्पताल में आप जाइएगा, कभी देखिएगा, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो पहले दिन से लॉकडाउन के वहां पानी की सेवा कर रहे हैं, सिर्फ पानी पिला रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इनके मुकाबले में जो लोग दावे करते थे, जो पिछली बार जब ये कोरोना का संकट आया तो ये ऐसे दावे करते थे कि इतने हजार लोगों का भोजन हम घर पर भिजवाते हैं, वो लोग अब कपास ओटने में लगे हैं, हरि भजन भूल गए। लेकिन जो बहुत अतने कहे जाने वाले लोग हैं, जिनके पास साधन नहीं है, कुछ नहीं है, वो लोग ऐसी बाकमाल बेमिसाल सेवा कर रहे हैं कि आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। और उनका कहीं नाम नहीं है, वो नाम के लिए कर भी नहीं रहे। ऐसे लोगों को पहचानिए। आपके हो सकता मोहल्ले में ऐसे व्यक्ति हों, उनको सहयोग कीजिए, उनकी मदद कीजिए, क्योंकि वो सबके मददगार बने हुए हैं। छोटे छोटे कामों के लिए लोग जाते हैं और वो उनके लिए जद्दोजहद करते हैं। और जो बड़े बड़े जो बयानवीर लोग थे, जो बयान बड़े बड़े दागा करते थे, जो होर्डिंग पर दिखने वाले बड़े बड़े वीर थे, वो सब गायब है, सब गायब है, कोई नहीं, वो कहीं नजर नहीं आ रहे।
आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव से पहले शहर का चप्पा चप्पा होर्डिंग से भर दिया गया था। इतने लोग दावा कर रहे थे कि हम सिरसा के लोगों के दुख दर्द में खड़े होंगे। उनमें से कोई भी नजर नहीं आ रहा है। इक्का दुक्का प्रयास करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके प्रयास अभी तक फल ले आए ऐसी स्थिति में नहीं है। वो दावा ये कर रहे हैं कि उन्होंने सब तैयारी कर रखी है सिरसा के लोगों को राहत देने की, लेकिन सरकार की कोई मदद आ जाए तो वो शुरू कर देंगे। क्योंकि जो पहले का तजर्बा है हमारा फील्ड में काम करते हुए, सिरसा के इस कोरोना संकट काल में काम करते हुए, हमने देखा जो अपने आप को संकट मोचन कह रहे थे और जो दावा कर रहे थे, और उनसे सिरसा उम्मीद कर रहा था कि वो बिल्कुल निःशुल्क इलाज करेंगे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। और दसियों हजार रुपए उन पेशेंट से लिए जा रहे हैं जो उनके पास इलाज करवा रहे हैं। और ये जो दूसरे हमारे युवा शहर के राजनीतिज्ञ हैं, इनके बारे में अगर कहूं तो वो तैयारी कर रहे हैं, सरकार की मदद की इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि अगर वो इससे छोटा प्रयास कर लेते लेकिन तुरंत राहत अगर सिरसा के लोगों को देते तो कैसा रहता? बात आपकी है। जैसा मैंने कहा कि हमारा तो मामला इतना है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सोचिएगा आप इस पर और याद रखिएगा किसने क्या किया इस समय में, क्योंकि सारी उम्र उन्होंने सिरसा से लिया था, ये अवसर था सिरसा को देने का। लेकिन कुछ लोग हैं जो दे रहे हैं, उनको भी याद रखिएगा। और जो लोग नहीं दे रहे हैं, जो लोग इसमें भी ले रहे हैं, उनको भी याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। जय हिंद साथियों।